दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों से एक ऐसे फ्रॉड वाले विषय पे बात करने वाले हैं जिसका शिकार तो कोई न कोई या किसी न किसी का परिचय वाला कहीं न कहीं हुआ ही रहता है और उसके बावजूद उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी कोई बड़ी न्यूज़ भी नहीं कभी बन रही है कि हाँ उस पर कोई न्यूज़ हो। लेकिन आजकल मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, उस पर भारत सरकार जो है कि अब एक एडवर्टाइजमेंट कर रही है। एडवर्टाइजमेंट ये करती है, आप लोग किसी को फ़ोन लगाते होंगे तो उस फ़ोन में आवाज़ आती है कि आप किसी से जो है कि फ़ोन से एडवाइस ना लें, फ़ोन से शेयर मार्केट वाली जानकारी ना लें और तमाम सारी ऐसी चीज़ें बताता है। हर कोई सुनता है उसको, तो उस पर ज़्यादा टाइम ना दे करके मैं आना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा कि बहुत समय पहले जब लोगों के पास फ़ीचर फ़ोन हुआ करता था तो फ़ीचर फ़ोन में जो फ्रॉड करने वाले होते थे वो आपका कहीं से खाता नंबर निकाल करके उस पर कुछ करके उससे ऑनलाइन ख़रीदारी करते थे और आपके पास OTP भेजते थे। आपसे बैंक का कर्मचारी बन के बात करते थे कि आपका ATM बंद हो गया है, ATM को रीन्यू करना है, रीजनरेट करना है, उसको अनलॉक करना है। ऐसे तमाम सारे बहाने बता करके आपसे OTP पूछ लेते थे और उसमें फ्रॉड करते थे। उसके बाद फिर थोड़ा सा एक और आया उसी बीच में, उसमें जो है कि जो आया कि जैसे आप अगर FB चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं तो आपके फेसबुक को हैक करते थे। ये लोग हैक करते थे। हैक करने के बाद उसमें जो है कि आपके उसमें लिखते थे कि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, कोई मेरा दोस्त मुझे पैसे कुछ दे दे। तो आपके दोस्तों यारों से, सगे संबंधियों से अपना एक उस पर खाता नंबर दे करके या कोई QR कोड दे करके, कुछ भी दे करके लोगों से पैसे निकालते थे। जब तक आपको यह बात पता चलती कि कोई आपके FB को हैक कर चुका है, आपके WhatsApp को हैक कर चुका है और वो आपके लोगों से पैसे मांग रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर व्यक्ति की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं यार इतनी रेपुटेशन हमारी है, या मतलब हम लोगों की इतनी बढ़िया एक बॉन्डिंग है कि इसमें हम यार अब उनसे पूछें कि यार कितने पैसे देने हैं, तो चलो ठीक है इनको हम 2-5 हज़ार भेज ही देते हैं। कोई लोग जिनकी ज़्यादा बढ़िया संबंध है, उसमें कुछ अमाउंट्स लिखे होते हैं तो वो 10-20 हज़ार भेज देते थे। ऐसे करके उनके पास कई लोग पैसे भेज देते थे, तो उनका पैसा उनके पास चला गया। जब तक इधर किसी ने बताया क्यों आपको पैसे की जरूरत, आप परेशानी में गुजर रहे हैं, तब जाके वो बंदा देखता था कि यार मेरे FB पे, मेरे WhatsApp पे, मेरे Facebook पे ये चीज़ें ऐसे पड़ी हुई हैं और जो है कि और मैं इसमें लोग जो है हो रहे हैं। तो अब उसके बाद वो उस पे जा कर के फिर ये डालता था कि भाई मैं नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, और जो है कि किसी ने इसे हैक कर लिया है। अब उसमें भी थोड़ी सी कुछ न कुछ बात होती थी। फिर वो बंदा जा कर के कहीं भारत सरकार के जो ये तमाम सारे पुलिस थाने खुले हैं, ये प्रदेशों के होते हैं, कहीं भारत सरकार के भी होते हैं जो उसमें होते हैं जो यूनियन टेरिटरी टाइप के हैं, जैसे दिल्ली है आपका और कश्मीर है, ऐसे कई प्रदेश हैं, 7 प्रदेश हैं आपके। तो उनमें से ऐसे उनमें ये है। तो अब यहाँ पे जा कर के वो इस पे करता था, करने के बाद भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जितने लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ होगा उनको उनके पैसे नहीं मिले। अच्छा, यहाँ तक तो चलता रहा। फिर लोगों में आपस में चर्चाएँ शुरू हुई। फिर मेरे परिचय के ही कई लोग इसमें भी मतलब कि शिकार हुए हैं, इसका भी शिकार हुए हैं। और अभी बीच में फिर मैं ऐसे एक दिन जो है कि कहीं बैठा था और वहाँ भी चर्चा हो रही थी। उस चर्चा में ये था कि कोई एक मित्र ही आकर के बताते हैं कि यार जो है कि मेरे को जो है कि उनके नाम से अब ये नया तरीका आया है। वो तरीका बड़ा देखिए कितना मतलब कि वो आपको किस तरह से आपके साथ वो ब्रेन गेम करते हैं। उसमें ये लोग ऐसे करते हैं कि आपको जैसे आपका नंबर, आपका कांटेक्ट किसी प्रकार से हैक कर लेते हैं, WhatsApp हैक कर लेते हैं। तो आपके लोगों को पहले आपको फ़ोन करेंगे, आपको धमकियाँ देंगे कि आपने मुझसे लोन लिया हुआ है या फिर आपने ये कुछ किया है, पैसे दीजिए। तो आप कहते हैं नहीं मैंने नहीं लिया है ना। और उसके बाद फिर आप उससे बहस करते हैं। बहस करने के बाद फिर वो कहता है मैं आपको जो है बदनाम कर दूंगा, आपके लोगों को ये चीज़ें जो है कि बता दूंगा। अब ऐसी कंडीशन जब शुरू होती है, तो ऐसी कंडीशन होने के बाद फिर आप
धीरे धीरे कभी कभार भाई जैसे जिसकी मानसिक क्षमता होती है, कुछ लोगों की मानसिक क्षमता होती है कि वो लड़ लेते हैं और आगे बढ़ लेते हैं, जिनको कुछ न कुछ जानकारी होती है। और इसकी जानकारी मैक्सिमम लोगों को नहीं है कि इस पे क्या कैसे होता है। फिर वो लोग उनसे जो है कि दबाव बना के कुछ न कुछ पैसे निकालते रहते हैं, कभी आपसे 5,000, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 50,000, कभी 1 लाख। जैसी आपकी क्षमता होती है, आपको उस हिसाब से आपकी मेंटल एबिलिटी जो होती है, मानसिक दक्षता जो होती है, जिसके हिसाब से आप जैसे उनसे बात कर पाते हैं, उसके हिसाब से वे लोग आपको ट्रैप करते हैं। अब इस ट्रैप में जो है एक बड़ी घटना ये होती है कि आजकल वो आपसे लेते हैं या फिर आपका फ़ोटो ले लेंगे, जो आपकी डीपी होती है, डीपी निकाल लेंगे, डीपी निकाल के उस पर गाली और तमाम सारी चीज़ें। अगर आपने लोगों में आज भाई एक चलन तो होता ही है कि हमारे बच्चे हैं, सुंदर हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहुएं हैं, हमारी भाई बहन हैं, अब उनकी फ़ोटोज़ भी लगाते हैं, तो वो लोग उनकी फ़ोटो कलेक्ट करके रखते हैं। ऐसी फ़ोटोज़ पे भी वो लोग जो है कि गंदे गंदे भद्दे भद्दे जो है कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं, उसको आपके जान पहचान वालों के बीच में भेजते हैं, आपके ऊपर मानसिक दबाव बढ़ाने के लिए। अब ऐसे दबाव में आप जो है फिर से उनको पैसे देना शुरू करते हैं, और ये जो उनका नेक्सस है, इसमें आप फंसे रहते हैं जब तक कि आप अपने आप को अपडेट नहीं कर लेते। आप उस पर आ नहीं जाते कि अब नहीं दे पाऊँगा, जो करना है सो करो, मैं नहीं दे पाऊँगा। तब तक तो वो अच्छी मोटी रकम मार चुके होते हैं ना। अब ये हो गया। इसके बाद फिर अभी आप लोग सुन ही रहे होंगे कि ये डिजिटल अरेस्ट वाला भी चल गया है। आपके पास फ़ोन कॉल आती है, और फ़ोन कॉल में जो होता है वो आपसे बोलते हैं कि मैं फ़ला अधिकारी बोल रहा हूँ, फ़ला ऑफिसर बोल रहा हूँ, और मैं फ़ला जो है क्राइम ब्रांच से हूँ, और आप जो है कि इस वीडियो कॉल पे आ जाइए और मेरे साथ ये बताइए, मुझे जो है कि कोऑपरेट कीजिए। कोऑपरेट करेंगे तभी आप बचेंगे, नहीं तो फिर आप जेल में जाएंगे। इसमें कई वर्षों तक आपको बेल नहीं मिलेगी। और इस विषय पे कभी भी कोई भी ज़्यादा जो है कि वो नहीं हुई है चर्चा कहीं भी। अभी पीछे मैंने एक न्यूज़ देखी थी, आज तक की जो एक जो है कि न्यूज़ वर्कर थी, ऑफिस में काम करती थी, उनका जो है कि उनके साथ भी यही हुआ था। उसमें ये हुआ था कि उन्होंने डिजिटल अरेस्ट कर ही रखा था, और वो धीरे धीरे करके वो बिल्कुल एकदम कैद हो चुकी थी। उसी दरमियान उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि कोई एक उनके साथ का कर्मचारी था, उसको उन्होंने फ़ोन किया, और वो इस कंडीशन पे आ गई थी कि सुसाइड कर लेती। जब यहाँ तक की सिचुएशन आ चुकी थी, तो उन्होंने अपने एक जो है कि कॉलीग को बताया कि मैं जो है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है, और अब कुछ पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, और ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि मैं मरी जाऊँ, ठीक है। तो उस समय जो है कि उनका वो कॉलीग उनको डांटता है और चिल्ला के बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तुमने जब कोई गलत किया नहीं है तो तुम क्यों ऐसा कर रही हो? ये डिजिटल अरेस्ट भी तो हो सकता है। जब जाके उनको झटका लगा और वो उससे बाहर आई, फिर उन्होंने जो है कि धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स फील किया, और घर वालों से बात किया, सब कुछ किया, घर वालों को बताया कि अगर मेरे बारे में कोई कुछ भी बोलता है, आपको 1 भी रुपया नहीं देना है, ये सब के सब चोर हैं। और ऐसा हो सकता है, चूँकि मेरे साथ अभी कंटिन्यू पीछे 2-4 घंटे से ये हैकिंग चल रही थी। तो जब एक लिटरेट पर्सन को इतनी अच्छे तरीके से ये लोग कवर करते हैं, उनको जो है कि हैक करते हैं, उनके डिजिटल अरेस्ट बनाने का प्रयास करते हैं कि भाई आप डिजिटल अरेस्ट हैं। और इधर जो है भारत सरकार बताती भी है, जो ऑफिसर बताते हैं कि भाई हम ऑनलाइन आपको अरेस्ट नहीं करते हैं, हमारी जब भी होता है हमारा जो है फिजिकली होता है, हमारे कोई अधिकारी आपके टच में आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपको नोटिस देंगे, कुछ करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों जो है ना कि आप लोगों को यह बात विशेष ध्यान रखना होगा कि जब भी आप लोगों के पास कोई फ़ोन कॉल्स आए, आपको उसमें संयम का ध्यान देना है कि आपका एटीएम बंद नहीं हो सकता है, आपका कोई परिजन कुछ हुआ है तो उससे किसी प्रकार कनेक्ट होने का प्रयास कीजिए। किसी हॉस्पिटल से फ़ोन आए, किसी पुलिस स्टेशन से फ़ोन आए, फ़ोन कोई भी प्रूफ्ड वो कुछ नहीं है, इसलिए आप लोगों को फ़ोन के माध्यम से नहीं करना है। हाँ, अगर पुलिस प्रशासन करता है तो वो अपने लीगल तरीके से करता है, आपके नज़दीक आसपास कहीं ना कहीं थाना चौकी होता है, वो आपके घर पे कनेक्ट करता है, घर से चीज़ें आपको मिलती हैं, आपके कोई संबंधी आपको बताते हैं। इसलिए दोस्तों आप सबसे यह विनम्र निवेदन है कि आप सब ऐसे हैकिंग से बचें। और इस पर और लंबी बात हो सकती है, क्योंकि अब अकेले बात हो रही है तो अकेले स्पेस चाहिए होता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर मेरी ये
चर्चा आप लोगों को लगी हो कि हाँ अच्छी है और इस पर कुछ भी अंक बनते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों को शेयर करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।